सुप्रभातम बच्चों। अभी तक मैंने आपको संस्कृत के दो पार्ट, पहला और दूसरा, दोनों एक्सप्लेन कर दिए। दोनों का अभ्यास कर आपको भेज दिया। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, और यदि लिख लिया हो तो उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप चेक करवा सकते हैं भेज करके। और आज मैं आपको संस्कृत का तीसरा अध्याय अस्माकं कलाम महोदया पढ़ाने जा रही हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए और अपने हाथ में अपनी पेंसिल लेकर बैठें। बुक का पेज नंबर 14 ओपन कर लें, और जो भी आपको कठिन वर्ड लगे उसी वर्ड के ऊपर आप अपना अर्थ लिखते जाइए, जिससे आप उसे कभी भी पढ़ें तो आपको याद आ जाए। तो आज मैं आपको कलाम महोदय जी के बारे में बताना जा रही हूँ कि जो APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम, तो इनका जो हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी थे। सबको पता है इनके बारे में। इन्होंने भारतीय छात्रों के लिए ही बहुत प्रयत्नशील रहे, हमेशा उनके विकास के लिए हमेशा आगे रहे। उन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भी भेद नहीं किया है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज वो हमारे सामने इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने कार्यों से इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो आज जो अस्माकं कलाम महोदया पाठ है, इसमें लिखा है अव्यय यानी अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? तो बच्चों, आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, आज मैं आपको बताती हूँ। फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन, काल, कारक आदि के परिवर्तन होने पर भी वो परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, विभक्ति के बदलने पर भी नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना, कहाँ, नहीं, तो, भी, इस प्रकार से। तो यहाँ संस्कृत में कुत्र है, अपि है, अत्र है, तत्र है, इस प्रकार से ये जो शब्द है ये आपके अव्यय है। श्वा है, इस प्रकार से। तो आज हम आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अपने पेज का 14 पेज नंबर देखिए। तो पहले लिखा है अध्यापिका। अध्यापिका कहती हैं कि भो छात्रा, हे विद्यार्थियों या हे छात्रों, एतत् एक कस्य चित्रम अस्ति। आप देख रहे होंगे आपकी किताब में अब्दुल कलाम महोदय का चित्र बना हुआ है। उसकी ओर वो इंगित करते हुए कहती हैं कि ये तत् माने यह है, कस्य माने किसका, चित्रम धन अस्ति, यह किसका चित्र है। नेहा कहती एतत् तो कलाम महोदयस्य चित्रम अस्ति, यह तो कलाम महोदय का चित्र है। अध्यापिका फिर कहती हैं अद्य वयम अस्मिन् विषये वार्ता करिष्यामः। अद्य माने आज, ये आपका अव्यय शब्द। वयम माने हम लोग या हम सब, अस्मिन् इस, विषय पर, वार्ता बातचीत, करिष्यामः करेंगे। नेहे अस्मिन् विषये त्वं किम जानसि। और नेहा से कहती है नेहा, इस विषय में, त्वं माने तुम, किम माने क्या, जानसी माने जानती हो। फिर नेहा कहती कलाम महोदया उत्तर देती है इसका, कलाम महोदया न केवलम भारत देशे विख्याता अपितु एकः विश्व प्रसिद्धः वैज्ञानिकः अस्ति। कि कलाम महोदय न केवल भारत देश में, देशे मतलब देश में, सप्तमी विभक्ति है इधर, विख्याता मीन्स प्रसिद्ध, अपितु एकः विश्व प्रसिद्ध, पूरे संसार में जो प्रसिद्ध है वो वैज्ञानिक हैं, संसार में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। कलाम महोदय न केवल अपने देश में प्रसिद्ध है, अपितु यह संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। अयम भारतम प्रति
पूर्ण रूपेण समर्पितः अस्ति। अयम माने ये भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अध्यापिका आम हाँ। अयम विनम्रः सद्व्यवहारशीलः कवि च अस्ति। अयम माने यह विनम्र और विनम्र का मतलब विनम्र, और यह सद्व्यवहारशील अच्छा व्यवहार करना, अच्छे आचरण करने वाले और कवि च अस्ति। कवि माने कवि, च माने और, अस्ति माने है। यह विनम्र और सद्व्यवहारशील कवि हैं। अयम बालेषु स्नेहयति। यह बच्चों से, बालेषु बच्चों से, स्नेहयति मतलब प्यार करते हैं। और भारतीय छात्राणां विकासाय अयम सर्वदा प्रयत्नशीलः अस्ति। भारतीय छात्राणां, भारतीय छात्रों के विकास के लिए, भारतीय छात्राणां यहाँ पर षष्ठवी विभक्ति है, तो यहाँ भारतीय छात्रों के विकासाय चतुर्थी विभक्ति, विकास के लिए, अयम यह सर्वदा हमेशा प्रयत्नशीला प्रयत्नशील है। श्वेते त्वं वद, तुम बोलो, वद माने बोलो। अस्य महाभागस्य पूर्ण नाम किम अस्ति। इन महान भाव का पूरा नाम, पूरा नाम क्या, किम माने क्या, अस्ति माने है। संधि विच्छेद करेंगे, किम धन अस्ति क्या है। श्वेता अस्य महोदयस्य पूर्ण नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः अस्ति। इन महोदय का पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अस्ति माने है। अध्यापिका अस्य पितु मातु च नाम किम अस्ति। इनके माता और पिता का क्या नाम है। श्वेता अस्य महोदयस्य पितु नाम जैनुलब्दीन, मातु च नाम आशियम्मा आसीत। इन महोदय के पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। आसीत माने था। अध्यापिका अस्य जन्म कुत्र अभवत। अस्य माने इनका, जन्म माने जन्म, कुत्र माने कहाँ, अभवत माने हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ। अब अहमद को संबोधित करते हुए कहती है, अहमद तुम बद, तुम बोलो, बद माने बोलो। अहमद अस्य महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नामानि नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत। इन महोदय का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नाम के शहर या नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। अस्य प्रारंभिकी शिक्षाम अपि रामेश्वरे अभवत। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वर नगर में ही हुई। अभवत मतलब हुई। अनंतरम चासा वैज्ञानिक अभवत। इसके बाद, और इसके, चा माने और, अनंतरम इसके बाद, और इसके बाद, सह माने वह, वैज्ञानिक माने वैज्ञानिक, अभवत माने हुए। इसके बाद वह वैज्ञानिक हुए। अध्यापिका अस्य मुख्य कार्याणि कानि सन्ति। कि अस्य माने इनका, मुख्य कार्य, इनके मुख्य कार्य, कानि माने क्या, सन्ति माने हैं, बहुवचन है ये। अस्ति का सन्ति बहुवचन। अब अहमद कहता है, अयम स्वप्रतिभया परिश्रमेण च विज्ञान क्षेत्रे सफला अभवत। यह स्वप्रतिभा और परिश्रम से विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुखा भूमिका अस्ति। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि प्रक्षेप अस्त्रों में के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वनिर्मितेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यः अनेन यानी नामानि दत्तानि। स्वयं के द्वारा बनाए हुए प्रक्षेपास्त्रों के इन्होंने अपने नाम दिए। तेभ्यः अस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य प्रभावः अपि
स्पष्टम लक्ष्यते। इनके जो है कि इनके जीवन में संस्कृत का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई, मतलब स्पष्ट रूप से लक्ष्यते दिखता है इनके जीवन में। लक्ष्य किया था ना। अध्यापिका नेहे त्वं वद, तुम बोलो, कस्मिन् परीक्षणे अस्य महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। कस्मिन्, किसमें, परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर नेहा बताती है कि 1998 तमे वर्षे राजस्थान राज्यस्य पोखरण नामानि स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। सन 1998 ईस्वी में राजस्थान प्रदेश के पोखरण नामक स्थान में भारत के ने परमाणु विस्फोट किया। इन्होंने अनेन इस परीक्षण से भारतम एकः परमाणु संपन्नः देशः अभवत्। भारत एक परमाणु देश संपन्न हुआ। परीक्षणे डॉक्टर कलाम महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अध्यापिका अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्ण कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अस्मै भारतरत्नम् उपाधिं दत्तवान्। इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर के भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न उपाधि प्रदान की। स्वयोग्यता अनुरूपम अयं भारतस्य सर्वोच्चं प्रशासनिकं राष्ट्रपतिपदम् अपि अलंकृतवान्। स्वयोग्यता के अनुरूप यह भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद पर भी इन्होंने जो है अपनी योग्यता के अनुरूप भारत के सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो राष्ट्रपति पद होता है उस पर भी सुशोभित किया, अपने आप को अलंकृत किया। श्वेता नूनम अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणा प्रदम अस्ति। इनका जीवन जो है हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो बच्चों, ये पाठ का जो अनुवाद है पूरा हो गया है। इसे आप अच्छे से समझ लें और इसके जो शब्दार्थ है अपनी कॉपी में लिख लें और चेक करवा लें। धन्यवाद।